रिजेक्ट हो रहे थे वो इकट्ठे करते रहे और उनको पास करा दिया। अब यहाँ पे ये है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम है ये पहले कौमी असेंबली से पास हुई, फिर सेनेट में इतराज आ गया, इतराज के बाद दोबारा पास हुआ और फिर कौमी असेंबली से पास हुआ। फिर ये चला गया उन तमाम कवानीन की तरह जिसमें से जैसे मैंने मिसाल दी कि पैमरा एक्ट पे सदर मुमलिकत ने तरमीम पे दस्तखत किए, मीडिया इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट पे और सबके सामने किए। इसी तरह अब ये इसके ऊपर उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि उनके ऐवान सदर से ये गवर्नमेंट के पास नहीं गया, तो वहां गवर्नमेंट का एक्ट पूरा है कानूनी तौर पे कि जब सदर ने उसके ऊपर कोई इनकार भी नहीं किया, इकरार नहीं किया, तो वो लॉ बन गया, या तो वो वापस आ जाता। ये बात सदर मुमलिकत की इस ट्वीट में भी वाज़ेह है कि अब अल्लाह मुझे माफ करे जो लोग इसके अंदर आएंगे, उनका ख्याल ये जाहिर है उनके तो लीडर और चेयरमैन इसमें अंदर आ रहे हैं, वाइस चेयरमैन आ रहे हैं पार्टी के, और भी लोग जो पाकिस्तान की सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे, कुछ सजाएं बढ़ाई गई हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप इस तरह पाकिस्तान की ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है, क्योंकि वजीर आजम का सबसे पहले ओथ है, फिर वज़रा का ओथ होता है जिसमें ये कहा जाता है कि सरकारी तौर पे जो चीजें उनके इल्म में लाई जाएंगी उनकी वो अमानत और सदाकत रखने के जिम्मेदार हैं, उनको अपने तय रखना है। तो ये साइबर केस मशहूर हुआ क्योंकि उसको वो पब्लिकली कभी जलसों में लगाते थे, कभी कुछ कहते थे और फिर बयानात बदलते रहे, लेकिन ये FIR उस वक्त हुई थी और अब एक खास जगह पे आके इनका लिए मामला फंस गया हुआ है। तो यहाँ सदर मुमलिकत ने ये नहीं कहा कि ये एक गलत काम है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे अमले ने मेरा हुक्म नहीं माना। अब शाह महमूद कुरैशी के वकील जाए, PTI के वकील जाए, या जो लोग इसमें आएंगे वो जाएंगे, फैसला एक दफा जाके कोर्ट में तय होगा। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसलिए गवर्नमेंट को दूंगा कि सदर मुमलिकत मान रहे हैं कि उनके ऑफिस से हुकूमत के पास ना PM ऑफिस, ना लॉ मिनिस्ट्री, ना पार्लिमानी अफेयर ये बिल वापस नहीं गया कि वो इसे साइन नहीं करना चाहते। ये वो बारीक नुकता है जो सदर मुमलिकत ने ट्वीट करते हुए समझाया भी है, माना भी है कि हाँ मेरे अमले ने हुक्म नहीं माना। अब उस अमले ने हुक्म क्यों नहीं माना वो कोर्ट पूछ सकती है बुला के, या सदर मुमलिकत ने क्या बात कही कि जब 13 बिल वो भेज सकते हैं तो ये 2 बिल क्यों रोके उन्होंने, ये फिर आगे जाके तय होगा। लेकिन वो ये मान रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐवान सदर के अमले ने उनके कहने के बावजूद गवर्नमेंट को वो बिल वापस नहीं किए। जब वापस नहीं किए तो आर्टिकल 75 बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कानून बन चुका है। ठीक है आमिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। जावेद चौधरी साहब, मैं एक मरतबा फिर आपकी तरफ आऊंगा। सर, आपने कहा कि ये जो कानून बना है ये चैलेंज हो सकता है अगर ये अदालत में जाए, तो ऑलरेडी बहुत से केसेस ऐसे चल रहे हैं जो तवालत इख्तियार कर जाते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो केस है इजीली चैलेंज होकर रिवर्स हो जाएगा या इसमें भी तवालत देखी जा सकती है और उस दौरान जो कार्रवाइयां भी हो सकती हैं? सर देखिए, ये कोई ज़ाहिर केस नहीं है, ये तो एक आइन की तशरीह है। ये एक आइन के अंदर तरमीम हुई है और जिसपे सदर साहब के कुछ इख्तियारात हैं और उन इख्तियारात को सदर साहब एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके बाद फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट उन इख्तियारात को, अपने इख्तियारात को देख के उन इख्तियारात को सुपरसीड कर सकती है। वो ये कह सकती है कि क्योंकि जॉइंट सेशन हो गया और हमने इस कानून को कानून बना दिया, आप सदर साहब कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक आईनी सवाल है जो जाहिर है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अब ये जो ट्वीट है इसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, ये बात दुरुस्त है और मैं राना साहब से इत्तफाक करता हूँ कि सदर साहब जो है वो तस्लीम कर रहे हैं कि मेरे स्टाफ ने मेरे अहकामात पे अमल नहीं किया, लेकिन साथ वो ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं की। तो अब क्या सदर साहब अगर दस्तखत ना करें और अपने स्टाफ से ही कह दें, यानी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट है या उनके मिलिट्री सेक्रेटरी उनसे कह दें कि आप इनको रिवर्स कर दें, वापस भेज दें, और अगर वो नहीं मानते तो फिर आइन और कानून क्या कहता है। तो ये एक ग्रे एरिया है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती है कि अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने डायरेक्शन दे दी थी और उसका बाकायदा कोई प्रूफ मौजूद है कि उन्होंने ईमेल की थी या उन्होंने कुछ लिख कर भेजा था या फिर उन्होंने ट्वीट की थी या फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, जो भी उनका मीडियम है अपने स्टाफ के साथ, वो अगर उन्होंने एक्सरसाइज कर दिया है तो फिर ये कानून नहीं है, क्योंकि फिर स्टाफ की नेग्लिजेंस है और फिर स्टाफ जो है उसको डेफिनेटली इसकी सजा भी हो सकती है, वो सर्विस से आरएनटी हो सकते हैं और उनको अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनके तमाम जो मराहत हैं वो वापस ली जा सकती है। तो ये अब एक ग्रे एरिया है जो फर्स्ट टाइम दायरे क्रिएट हुआ पाकिस्तान में। तो इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती है कि सदर डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, तो अब हम इस बिल को वापस पार्लियामेंट भिजवा रहे हैं। और पार्लियामेंट पूरी नहीं है, वहां पे तो कौमी असेंबली मौजूद ही नहीं है।
तो जॉइंट सेशन नहीं हो सकेगा, जॉइंट सेशन नहीं हो सकेगा तो ये कानून नहीं होगा, और उसका फायदा जो है वो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को हो जाएगा उसका। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कह देती है कि जी ये ठीक है, सदर की तरफ से मंजूरी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को नहीं पता था कि सदर ने मंजूर नहीं किया, लिहाजा वहां से कानून बन गया, अब ये कानून है। तो अब ये कानून है या कानून नहीं है, ये तरमीम है या तरमीम नहीं है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, क्योंकि वही एक बॉडी है जो आइन की तशरीह कर सकती है। ठीक है जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया। रहमान साहब का बहुत शुक्रिया। सर, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर मैंने दस्तखत नहीं किए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल 2023 से मुत्तफिक नहीं हूं। सर, उन्होंने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, क्या कमेंट करेंगे? ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है आईनी तारीख के अंदर शायद भी नहीं कहना चाहिए, इस तरह की वाकई कोई नजीर जो है वो नहीं मिलती। ये बहुत ही गैर मामूली ट्वीट है सदर पाकिस्तान की तरफ से, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने कोई प्राइवेटली जो है वो कोई कंसर्न जो है वो कन्वे किया है। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो एक ट्वीट की है, वो सोशल मीडिया पर है, जो है वो पूरे दुनिया को जो है वो पता चला है कि पाकिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने वो बिलों पर दस्तखत नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बिल जो है वो फिर भी कानून बन गए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही एक तो संजीदा मामला है, क्योंकि देखिए इसमें जो अभी हम इससे जो है वो कुछ अखज़ कर सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं कि इससे पता जो है वो क्या चलता है। इससे पता ये चलता है कि गालिबन सदर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि उनके स्टाफ के जो 3 या 4 या 5 लोग हैं जो उनके बहुत ही हसास किस्म के जो है वो मामला देखते हैं, उन्होंने सदर साहब के हुक्म की जो है वो हुक्म अदूली की है, और बज़ाहिर ट्वीट से ये तासुर जा रहा है कि उन्होंने उनका हुक्म नहीं माना, और उन्होंने या तो उनके दस्तखत जो है वो फोर्ज किए हैं, मतलब जाली दस्तखत किए हैं, और फिर ये बिल भिजवा दिए, और ये नतीजा इससे अखज़ किया जाए तो ये बहुत ही सीरियस बात है। और फिर तो सदर साहब को चाहिए कि इस पर जो है वो बाकायदा एक्शन करें, और इस पर जो है वो अगर उनके वाकई इन बिलों के ऊपर जाली दस्तखत हुए हैं और उनके इल्म में लाए बगैर इस तरह से मामला किया गया है, तो उन अफसरान के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और सदर साहब को मेरा ख्याल है अपनी ट्वीट में शायद उनको ये भी वादे करना चाहिए था कि वो ऐसा करने का इरादा रखते हैं। देखिए 2-3 दिन गुजर गए हैं जब से इन बिलों के हवाले से पता चला था कि इन पर सदर साहब के दस्तखत हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपने तौर पर जो है वो हवाले से मालूम करने की कोशिश की होगी और कुछ कानूनी मशवरा भी लिया होगा, लेकिन बात तौर पर अगर ऐसा हुआ है कि सदर मुमलिकत सदर पाकिस्तान के जाली दस्तखत किए गए हैं और वो उनके अपने ही स्टाफ की तरफ से किए गए हैं, उन्होंने वो दस्तखत नहीं करने थे, तो फिर मेरा ख्याल है बड़ा संजीदा मामला है। लेकिन उन्होंने अपनी ट्वीट में थोड़ा सा इबहाम भी मुझे ऐसा महसूस होता है, अब ये रखा है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो शायद इससे आगे जाने का भी इरादा नहीं रखते, क्योंकि देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो भी साइफर वाला मामला है और जिस तरह से उस पर तहकीकात हो रही हैं, जो उसके अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये मामला ऐसा लगता है कि ये भी इससे आगे और बहुत जाएंगे, कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ये शायद गिरफ्तारियों तक ना रहे, बल्कि ये साइफर वाला जो इशू है ये मंतकी इंजाम तक भी जो है वो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो शायद उन्होंने वो अपने आप को इससे लाताल्लुक या ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या होंगी या जो आगे कानूनी कार्रवाई इस मामले पर होगी उससे लाताल्लुक अपने आप को जो है वो करने की कोशिश की है। ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है, मेरा निकाल के महज ये कहकर जो है वो इससे सिर्फ लाताल्लुक हुआ जा सकता है, क्योंकि ये बिल आखिर ये समझिए कि ये सदर पाकिस्तान का दफ्तर है, सदर पाकिस्तान जो भी है हेड ऑफ स्टेट जो है वो होता है और उसकी एक तस्लीम होती है, मामला जिस तरह से चलते हैं, एक आईनी निज़ाम है,
لیکن پاکستان کی آئینی تاریخ میں ہم نے بڑے بڑے صدور دیکھے ہیں, بڑے بڑے بے اختیار اور با اختیار صدور جو ہے وہ دیکھے ہیں, فضل الہی سے لے کر فاروق لغاری اور پھر آصف زرداری اور پھر ممنون حسین بھی, لیکن یہ جو ہوا ہے شاید پاکستان میں آج تک نہیں ہوا.